हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे पिछले क्लास के अंदर बेटा हमने टाइप फर्स्ट के अंदर जो मेथड ऑफ इंटरवल्स के अंदर हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा है, उसके अंदर हमने क्या किया था कि नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स के अंदर हमने क्या किया था, मेथड ऑफ इंटरवल सॉल्व किया था कि इस इनइक्वालिटी को कौन सा ऐसा सबसेट होगा रियल नंबर का जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसके अंदर भी हमने तरीके पढ़े थे बहुत सारे, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट इसके अंदर टाइप 2 इनइक्वालिटी हैविंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर, उसी का फर्स्ट का ही बेटा एडवांस फॉर्म है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो रिपीटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फैक्टर हमारे यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है, फैक्टर रिपीटेड हो रहा है। रिपीटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर बेटा जो भी इक्वेशन दे रखी होगी इसके अंदर x-1 तो सिंगल है, x-2 का होल स्क्वायर है, यानी कि x-2 का फैक्टर बेटा 2 बार आ रहा है एंड x-3 का फैक्टर बेटा 3 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तरीका क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी सेम हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंडिविजुअल सारे के सारे जो नंबर दे रखे होते हैं, सारे के सारे जो फैक्टर दे रखे होते हैं बेटा, उसको हम क्या कर लेंगे, इंडिविजुअल जीरो कर लेंगे। वही तरीका है यहाँ पर x-1 को जीरो किया तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू बेटा कितनी मिली है, 1 मिली। इसको जीरो किया x-2 को तो x कितना मिला है, 2। इसको जीरो किया तो x कितना मिला है, 3। यानी कि चाहे वो रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो, हमें तो क्या करना है, जो फैक्टर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको क्या कर देना, उसकी एक सिंगल वैल्यू, जैसे x-2 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 एक ऐसा फैक्टर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, नंबर लाइन प्लॉट करो। सबसे पहले क्या कर दो, इंडिविजुअल सबको जीरो कर दो। सेम तरीका टाइप फर्स्ट वाला ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस प्रॉब्लम क्या होगी वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब तक तो दोनों के अंदर कॉमन मेथड ही है। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो, इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट में काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो जो फैक्टर दे रखे हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो अगर मैं इन फैक्टर को नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करने जाऊँ बेटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, और इस नंबर लाइन के अंदर सबसे राइट मोस्ट में इस साइड लेफ्ट में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर बेटा क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इन नंबरों को प्लॉट कर दिया हमने, क्या क्या मिला है, 1 2 एंड बेटा 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमेशा क्या कर देना, नंबर तो इस तरीके से प्लॉट कर दिए। अब देखो जब चेक करो यहाँ पर बेटा इक्वालिटी भी है, ग्रेटर देन, यानी कि क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। यहाँ पर बेटा इक्वालिटी भी दे रखी है, यानी कि इक्वल वाली वैल्यू भी लेनी है। तो इक्वल वाली वैल्यू भी लेनी है, इसका मतलब बेटा 2 1 2 एंड 3 ये वाली ऐसी वैल्यू है जिनको इस इक्वेशन के अंदर रखने पर बेटा इक्वालिटी क्या होगी, होल्ड होगी। तो 1 2 एंड 3 पर क्या कर दिया, चिंगम लगा दी, यानी कि सॉलिड सर्कल लगा दिया। यानी कि x की वैल्यू बेटा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जहां पर यहाँ पर इक्वालिटी बेटा क्या होगी, होल्ड होगी। नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले प्लस इन्फिनिटी के ऊपर बेटा प्लस साइन लगाना है। हमेशा याद रखो यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस साइन लगाना है, ठीक है। अच्छा प्लस साइन लगा दिया। फिर देखो पहले वाला जो हर्डल आ रहा है बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ हमें जंप करना पड़ेगा। दूसरा वाला जंप वाला हर्डल कौन सा आ गया, ये आ गया। तीसरा वाला हर्डल जंप करवाने वाला ये आ गया। तीनों हर्डल पर चेक करो बेटा, 3 कहाँ से मिला, अच्छा यहाँ से मिला। 3 वाला फैक्टर कहाँ से मिला, अच्छा यहाँ से मिला। बेटा अगर इसकी पावर ऑड होती है, ऑड पावर का मतलब समझते हो 1 3 5, इस तरह से ऑड नंबर वाली अगर पावर होती है तो साइन प्रीवियस का चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। बेटा अगर माइनस होता तो प्लस आता, यानी कि प्रीवियस जो है उसका अपोजिट साइन लिखना है। चलो दूसरा हर्डल बेटा कौन सा आया, 2 के ऊपर बेटा देखो 2 वाला फैक्टर जहां से मिला उसकी पावर तो इवन है। जब इवन पावर होती है तो प्रीवियस जो साइन लिखा हुआ है वो बेटा सेम साइन रखना है, अगर माइनस है तो माइनस ही रखना है। तो इसका मतलब इवन पावर में साइन सेम, और ऑड पावर के अंदर बेटा क्या करना है, साइन चेंज करना है। 1 वाले हर्डल था, इसकी पावर ऑड थी तो माइनस का बेटा क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। क्लियर। चलो आंसर कितना मिला, आंसर देखो, आंसर फटाफट, इक्वल्स टू वाला एंड ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव ढूंढो। पॉजिटिव कहाँ है बेटा, एक तो ये रहा पॉजिटिव, एक ये रहा पॉजिटिव, और साथ ही साथ जीरो भी है। तो x बिलोंग्स टू, पहले तो पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्लूड है, एंड साथ ही साथ यूनियन कितना मिल रहा है बेटा, 3 से इन्फिनिटी, एंड साथ ही साथ बेटा कितना मिल रहा है, 3 से इन्फिनिटी मिल रहा है। यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन बेटा कितना मिला है, 3 से इन्फिनिटी। अब देखो इक्वालिटी कहाँ कहाँ होल्ड हो रही थी, 1 2 एंड 3 चेक करो। 1 2 3 अपने इंटरवल में आ गए क्या बेटा, 1 आ गया, 3 आ गया, बट 2 तो इंटरवल में आया ही नहीं। तो इसका मतलब यूनियन करके बेटा जब भी सिंगल एलिमेंट तुम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। यानी कि जितने एलिमेंट्स, अगर पर्टिकुलर कोई एलिमेंट तुम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या करना है बेटा, इस तरीके से यूनियन ऑपरेशन लगा के
उन नंबरों को हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन हम इसके अंदर लेते हैं। देखो ये सेम यहाँ पर देखो मेन कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है बेटा, अगर ऑड पावर होती है तो चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर ऑड पावर होती है तो चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ऑड पावर में चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और बेटा अगर इवन पावर होती है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। यानी कि इवन पावर में प्रीवियस का साइन सेम रखना है, ऑड पावर में प्रीवियस का साइन क्या कर देना है बेटा, चेंज करना है। जैसे इसके अंदर भी, ये तो प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, लेस देन वाला इंटरवल। यहाँ पर भी बेटा मैं नंबर लाइन तो बना ही देता हूँ। नंबर लाइन तो पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर सेम थिंग, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में तो इस तरीके से यहाँ पे इस माइनस इन्फिनिटी बेटा यहाँ पे, और इधर क्या था प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस इन्फिनिटी। लाइन को थोड़ा सा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या कर दो, नंबर क्या क्या थे बेटा 1 2 एंड 3। अच्छा 1 2 एंड 3 तीनों के ऊपर तो बबल लगा हुआ ही था, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही थी। और साइन देखो प्लस 3 के ऊपर क्या था, ऑड पावर -2 के ऊपर, तो ये माइनस और ये वापस क्या प्लस। आंसर नेगेटिव, नेगेटिव वाला एक तो ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, यानी कि बेटा x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 भी इंक्लूड 2 भी इंक्लूड, यूनियन, यूनियन बेटा कितना आंसर आ गया 2 से 3, यानी 1 से 2 यूनियन 2 से 3। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, x बिलोंग्स टू, डायरेक्टली लिख दो इसको 1 से 3 आंसर, 1 से 3, 1 2 3, x बिलोंग्स टू। क्लियर, तो 1 से 3 कंप्लीट आंसर। बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं होता तो अगर तुम 1 से 3 इंटरवल लेते तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस रहते कि हमें 2 को हटाना पड़ता। इसलिए सबसे पहले इस वाले पैटर्न को फॉलो करो, फिर इसको इस तरीके से लिखो कि हमारे सारे के सारा इंटरवल बेटा ये आ जाए। अगर 2 इंक्लूड नहीं होता तो अगर हम 1 से 3 लिखते तो इसमें से माइनस करके एलिमेंट्री 2 यानी कि कर्ली ब्रेसेस में 2 लिख के उसको क्या कर देते बेटा, माइनस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोनों बादल जो बने हुए बेटा, ये बादल शो करते हैं कि हमें रिपीटिंग जो फैक्टर होते हैं उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी सेम वही तरीका लगाना। सबसे पहले इंडिविजुअल जो भी लीनियर फैक्टर है उनको जीरो करो। तो जीरो करेंगे तो बेटा x की कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर अगर जीरोस की बात करें तो बेटा जीरोस के अंदर x की कौन कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, 1 -1 एंड 4। बेटा 1 -1 एंड 4, यहाँ से 1 मिला, इधर से -1 और उधर से कितना मिला 4। और यहाँ पर क्या है लेस देन, यानी कि स्मॉलेस्ट की बात हो रही है। तो नंबर लाइन बना दो, सबसे पहले नंबर लाइन इस तरीके से बना दी। और यहाँ पर देखो इस साइड में माइनस इन्फिनिटी बेटा, इधर साइड में प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखो नंबर प्लॉट करो, नंबर क्या आएंगे -1 1 एंड 4। ये रहा -1 बेटा, ये रहा 1 और ये रहा 4। कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक सारे नंबरों को हमने क्या कर दिया, इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले देखो प्लस वाला साइन लगाना, सबसे फर्स्ट में प्लस साइन लगाना है। 4 वैल्यू जहाँ से मिली है बेटा 4, इसकी पावर कितनी थी, ऑड थी, तो प्लस का क्या हो जाएगा -1 कहाँ से मिला बेटा, 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, इसकी पावर क्या थी इवन, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और -1 बेटा कहाँ से मिला, इस साइड से मिला, तो इसका मतलब इसके अंदर जो पावर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, प्रीवियस का चेंज हो जाएगा। आंसर ओनली फॉर लेस देन चाहिए, तो लेस देन वाला इंटरवल। देखो इक्वालिटी नहीं है तो बेटा, इक्वालिटी जब नहीं होती है तो मैंने बताया ये काम पहले किया करो, सॉलिड सर्कल नहीं लगाने, हमें यहाँ पर होलो सर्किल लगाने। क्यों? क्योंकि -1 1 और 4 ही तो ऐसे नंबर है जहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। इक्वालिटी होल्ड नहीं करवानी, इसका मतलब हमें ये नंबर इंक्लूड नहीं करने बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिला है, तो यहाँ पर क्या आंसर मिल गया बेटा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन कितना मिल गया 1 से 4। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव वाला इंटरवल देखना, तो नेगेटिव वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा, यानी -1 से 1 यूनियन 1 से 4, दोनों के दोनों इस तरीके से। या फिर बेटा और करके भी हम इस तरीके से लिख सकते थे। और करके क्या आंसर आता कि -1 से डायरेक्टली अगर 4 लिखते, x बिलोंग्स टू -1 से अगर 4 डायरेक्टली लिखते तो बेटा बीच रास्ते के अंदर हमारा 1 आया करता है, तो इस एलिमेंट्री 1 को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, भगाना पड़ेगा एलिमेंट्री 1। क्यों? क्योंकि -1 से 4 के इंटरवल में बेटा 1 एक ऐसा नंबर है जहां पर ये इक्वालिटी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो मैंने 1 को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो बहुत ही बेसिक, ये रिपीटिंग फैक्टर वाले तो बहुत ही बेटा ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखो एक फ्रैक्शन वाला हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है।
फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है बेटा सेम तरीका जो हम लीनियर में करते थे। सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को जीरो करो, तो जीरो करोगे तो यहाँ पर बेटा एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक तो इसके लिए बेटा कितनी मिलेगी, जीरो फैक्टर मिलेगा। इसके लिए कितना मिला फैक्टर बेटा 3/2। इसके लिए कितना मिल जाएगा, इसको जीरो किया तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। ठीक है, नीचे वाले को अगर मैंने जीरो किया तो x की वैल्यू बेटा कितनी मिली यहाँ पे, इसको जीरो करेंगे तो कितना मिलेगा 3। इसको जीरो किया तो बेटा कितना मिला 8/3। 3 और 8/3 अपॉन वाली वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती, तो पहले ही लिख दो बेटा x कभी भी 3 और 8/3 कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला काम तो सबसे पहले कर दिया करो। अब क्या कर दो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाने के बाद अपना जो काम है बेटा बहुत ही ईजी हो जाता है। नंबर लाइन के अंदर भी इधर -∞ बेटा और इधर क्या है +∞। सबसे पहले देखो नंबर, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर इंक्लूड करो, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3/2। नेगेटिव वाला तो कोई नंबर है ही नहीं, चलो नेगेटिव के अंदर नहीं है तो सबसे छोटा यहाँ पर बेटा 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ रख दिया। फिर कितना हो जाएगा बेटा 3/2 रख दिया यहाँ पे। फिर कितना हो जाएगा बेटा 8/3। 8/3 ये भी 3 से छोटा हो जाएगा, फिर बेटा 3 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 4। सारे के सारे नंबरों को मैंने इस तरीके से रख दिया, 0 से सब इस तरीके से छोटा, इससे बड़ा, बड़ा बड़ा इस फॉर्म में लिखे हुए। फिर स्टार्टिंग में इधर प्लस साइन। 4 कहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला बेटा, पावर इवन थी तो साइन पिछले वाले का सेम ही रखना है। 3 कहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला, ऑड पावर थी, साइन क्या कर दो बेटा चेंज कर दो। 8/3 कहाँ से मिला, इधर इवन पावर थी माइनस वाला साइन। 3/2 कहाँ से मिला, इधर इवन पावर थी माइनस वाला साइन। 0 कहाँ से मिला, 0 ऑड पावर थी बेटा प्लस वाला साइन। क्लियर, इस तरीके से हमने साइन लगा दिए। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने तो होलो सर्किल लगाना ही भूल गए, होलो और सॉलिड सर्कल लगाना तो भूल ही गए। देखो यहाँ पर 3 और 8/3 नहीं हो सकता, 3 और 8/3 3 नहीं हो सकता, 8/3 नहीं हो सकता, यानी कि दोनों वैल्यू तो बेटा इंक्लूड करनी नहीं, चाहे 0 हो या ना हो। बट इक्वालिटी होल्ड करे तो इक्वालिटी यानी कि इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ पर होगा, 0, 3/2 एंड 4, यानी कि 0, 0, 3/2 एंड बेटा 4, इन पर क्या कर दिया सॉलिड सर्कल लगा दिया। और अब हमें आंसर क्या क्या देना है बेटा, लेस देन वाला। लेस देन वाली दुनिया एक तो ये रही, एक ये रही और एक बेटा ये रही। लेस देन वाले इंटरवल बेटा तीन इलाके मिल गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो या तो तीनों को बेटा इंडिविजुअल लिख लो, यानी कि x बिलोंग्स टू जो तुम्हारा आंसर मिला है बेटा 3,0,3/2 दोनों ही इंक्लूड यूनियन 3/2 से, देखो 0 से 3/2, फिर बेटा 3/2 से लगा करके 8/3 लेस देन वाला इंटरवल है ना, 3/2 से 8/3, फिर 8/3 से बेटा 8/3 से 3 आ गया, 8/3 से कितना आ गया 3 आ गया, 8/3 से कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखो चेक करो बेटा इक्वालिटी, 0, 3/2 एंड 4 तो इंक्लूड हो गए ना, 3/2 हो गया, 0 हो गया, 3/2, 8/3 को बेटा इंक्लूड नहीं करना था, तो 8/3 के अंदर मैं क्या कर देता हूँ स्मॉल ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये गलती मत कर देना, 3/2 हो गया। फिर 3 को तो इंक्लूड नहीं करना था, 8/3 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं है, तो दोनों के ऊपर छोटा ब्रैकेट लगा दिया, 8/3 और 3 इंक्लूड नहीं करना। बट देखो 4 तो बेटा इसके अंदर आया भी नहीं, बट 4 के अंदर हमारी इक्वालिटी होल्ड हो रही है, तो सिंगल एलिमेंट जो अपना 4 है बेटा वो मैं क्या करूंगा उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इस इंटरवल को बेटा डायरेक्टली भी लिख सकते थे तुम, या फिर और करके इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये तो अपना डायरेक्ट ही आ रहा है 0 से 3 तक, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो तीनों को मैंने ऐसे लिख दिया, x बिलोंग्स टू बेटा अपना आंसर आ गया 0 से 3, 0 पर इंक्लूड एंड 3 पर क्या आ रहा है बेटा 3 पर एक्सक्लूड आ रहा है, यानी कि 0 पर तो स्मॉल और 3 पर क्लोज। अब इसका मतलब 0 से 3 के बीच में बेटा सारे नंबर ले लिए, 0 से 3 के बीच में सारे नंबर ले लिए, बट इसके अंदर चेक करो बेटा ये 8/3 एक ऐसा नंबर है जो जिसके ऊपर बेटा इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि 8/3 तो होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा -8/3 कर दूंगा। बट यहाँ पर ध्यान भी रखो बेटा 4 भी तो अपने सॉल्यूशन में आ ही रहा है, 4 भी अपने सॉल्यूशन में आ ही रहा है, तो 0 से 3 कर दिया यूनियन, सिंगल एलिमेंट मैंने क्या कर दिया बेटा यूनियन में ले लिया 4 कर दिया, और माइनस कर दिया अपने जो इंटरवल में 8/3 नहीं आ रहा था उसको मैंने सिंगल एलिमेंट को क्या कर दिया बेटा भगा दिया। 8/, तो 0 से 3 के बीच में मैंने 0 से बेटा 3 के बीच में मैंने क्या कर दिया, 0 से 3 के बीच में मैंने 8/3 को भगा दिया, 3 ऑलवेज इंक्लूड नहीं है, बट ये जो 4 था उसको तो बेटा हमें इंक्लूड करना था, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है उनको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं।
तो हमने इसके अंदर बेटा 4 इलास्ट्रेशन किए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इलास्ट्रेशन 5 है उसके अंदर थोड़े से अलग कैटेगरी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो लेक्चर जो भी अपना नेक्स्ट इनइक्वालिटी का बेटा लेक्चर बनेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे जहां पर हमें ये सीखने को मिलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करना है, कब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करना है। अब तक तो यहाँ पर इनइक्वालिटी के अंदर बेटा यहाँ पर हमेशा जीरो साइन ही था, यानी कि या तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो या लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। बट अब जो हम इनइक्वालिटी के कुछ एक क्वेश्चन जो आगे कंसिडर करेंगे, फिर टाइप 3 टाइप 4 भी जो पढ़ेंगे, उसके अंदर भी बेटा हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर इक्वालिटी में जीरो होगा नहीं होगा तो उसको जीरो बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करना, तो वो सारी बातें बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।